तो साउलेंट 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्काई ड्रीम को दिखाया जाता है जो यूहाव से माफी मांगता है, जिस पर यूहाव भी जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे भी ये तो अच्छी तरीके से पता है कि आखिर आपको अंदर ही अंदर कैसा महसूस हो रहा होगा। मुझे भी अभी जो मेरे साथ हो रहा है इसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी नफरत करने से कुछ भी हासिल किया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसलिए जब मैं डीटीएन को किसी न किसी दिन हरा दूंगा तो मैं इस लॉकेट को डिसअपियर कर दूंगा जो मुझे डीटीएन ने दिया था, और उसी दिन मैं तुम सभी लोगों को मेरे साथ गॉड रिलम में ले जाऊंगा। और अभी के लिए यही मेरा गोल भी है, उससे भी बढ़कर ये गोल ज्यादा दूर भी नहीं है। जिस पर स्नो एम्प्रेस भी यूहाव से कहती है कि हम भी तुम्हें हमेशा मदद करेंगे जब तक तुम्हारे पास लड़ाई करने की साहस रहती है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतना कहने के साथ ही स्नो एम्प्रेस क्यूट वर्जन में अपियर होती है, जबकि आइस एम्प्रेस भी स्नो एम्प्रेस की बातों के ऊपर हाँ करते हुए कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, स्नो एम्प्रेस ने सच्ची कही है, जब तक तुम्हारे पास लड़ाई करने की हिम्मत रहेगा हम हमेशा तुम्हारी सपोर्टिंग पिलर बनेंगे। इतना कहने के साथ ही आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम की हाथों को पकड़ते हुए ऑरा के अंदर ही डिसअपियर होती है, और इसी के साथ फेंट स्माइल यूहाव की चेहरे में अपियर होती है, और वो कहता है कि डीटीएन में तुम्हें एक ना एक दिन हरा ही दूंगा। इतना कहने के साथ ही बेबे यूहाव को पूछता है कि यूहाव क्या तुम ठीक हो, जिस पर यूहाव भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। वो जो अभी डार्क पावर मेरी बॉडी से बाहर निकला था वो डार्क पावर डीटीएन की है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। पक्का से ही उसने मेरी ऑरा को चेंज होते हुए महसूस कर लिया होगा, इसलिए डीटीएन की वो ऑरा अपियर होकर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया होगा, इसलिए अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जिस पर बेबे भी डाउटफुली कहता है कि क्या तुम सच बता रहे हो, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डार्क पावर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर नहीं आया था। जिस पर यूहाव भी बातों को घुमाते हुए स्माइल के साथ कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आप थर्ड सीनियर ब्रदर और फोर्थ सीनियर सिस्टर, आप सभी लोग सुइटेबल स्पिरिट्स के साथ सक्सेसफुली फ्यूज हो चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। इस बारी आप सभी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही बूस्ट हुआ है, इसीलिए चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। यूहाव की इस बात को सुनकर बेबे भी ये कह सकता था कि यूहाव उन बातें के बारे में बताना नहीं चाहता है, इसलिए वो यूहाव को एक सीरियस लुक के साथ देखकर कहता है कि तो ठीक है, फिर तो हम भी यहाँ से चलते हैं। लिटिल जूनियर ब्रदर, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे टाइम रहते ही बता सकते हो, तुम्हें सब कुछ टाइम रहते ही बताना होगा। अगर तांग से तुम्हें मदद कर भी नहीं पाएगी तो भी हमारे पास एल्डर जुआन लॉ है, एल्डर जुआन लॉ पक्का से ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसे सुनकर यूहाव एक लंबे साई को पास करता है, क्योंकि अभी यूहाव जो प्रॉब्लम को सामना कर रहा था वो प्रॉब्लम एल्डर जुआन लॉ भी सॉल्व नहीं कर सकते थे। और भाई लोग किसी के साथ सभी लोग स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल से बाहर आते हैं, जहाँ पे बीजी उन सभी लोगों के बाहर आने का ही इंतजार कर रही थी, और उसे भी ये जानकर काफी खुशी मिलती है कि गोल्डन टर्टोइज की स्पिरिट ट्रांसमिशन स्मूथली हुई है, और तो वो दोनों काफी अच्छी तरीके से फ्यूज भी हो चुके हैं। और भाई लोग इसके बाद बीजी पर्सनली उन सभी लोगों को एस्कॉर्ट करती है। स्पिरिट ट्रांसमिशन हॉल अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, और अभी स्पिरिट पगोड़ा विजिटर्स को ऐसे भी कर नहीं सकता था, इसलिए बीजी उन्हें यहीं पे रुकने के लिए भी कह नहीं सकती थी। और ऐसे ही स्पिरिट पगोड़ा की गेट में आने के बाद बेबे यूहाव को कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम सभी लोगों को जर्नी के टाइम में सावधान होना होगा, तुम सभी लोगों को हमेशा सेफ्टी ही आगे रखना चाहिए। जिस पर यूहाव भी फेंटली नोट करता है और वो जवाब देते हुए कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आप भी अपने आप को फोर्स मत करना, अगर सनसेटिंग फॉरेस्ट में कुछ एबनॉर्मल होती है तो आप मेरे आने का इंतजार करना, मैं आपके साथ ही वहाँ पे साथ में चले जाऊंगा। जिससे सुनकर बेबे भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तांगसेट वहाँ की पॉइजन से भी निकल नहीं पाया तो हमारी डेवलपमेंट इतना ज्यादा होने का क्या ही फायदा हो गया है। अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो मैं अपने साथ टीचर जीवन को भी अपने साथ में ले जा सकता हूँ। वो पास्ट के कुछ सालों में काफी हार्ड काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मेरे साथ लाने से उनकी मूड भी फ्रेश हो जाएगी, और क्या पता जर्नी के दरमियान में वो लेवल 90 को भी ब्रेक थ्रू कर ले। बेबे की इस बात को सुनकर यूहाव कहता है कि बेबे की इस बात को सुनकर यूहाव जवाब देते हुए कहता है कि अगर टीचर जीवन आपको फॉलो करता है तो यहाँ पे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। टीचर जीवन ऑलरेडी क्लास 8 की सोल मास्टर बन चुके हैं, और तो वो जल्दी ही लेवल 9 की सोल इंजीनियर भी बनने वाले हैं, और उससे भी बढ़कर उनकी सोल टूल्स काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। और भाई लोग यूहाव के इतना कहने के साथ ही बेबे बाकी सभी लोगों को गुड बाय करता है, और वो तुरंत ही वहां से तांगसेट के तरफ लौट जाता है, जबकि यूहाव भी सभी लोगों को स्टारलॉय एम्पायर में फ्रंट लाइन में जाने के लिए
लिए रेडी होने के लिए कहता है, जिस पर जूसांशी भी एक लाउड हंसी के साथ प्राउडली मार्शल सोल को रिलीज करता है, क्योंकि किसी भी सोल मास्टर के पास पूरे 1,00,000 साल की सोल रिंग होना काफी बड़ी बात होती है। उससे भी बढ़कर 1,00,000 साल की गोल्डन टर्टोइज के साथ एक सोल बोन भी निकला था, जो सोल बोन जूसांशी की ज्वान्यू शील्ड के साथ फ्यूज्ड हुआ था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जूसांशी ऑलरेडी लेवल 70 पर पहुंच चुका था, इसलिए वो भी सोल टूल्स को यूज किए बिना अब आसमान में उड़ सकता था। इसलिए वो अभी सभी को शो ऑफ करते हुए आसमान में उड़ रहा था। और इसी के साथ जूसांशी जियांग ननन को अपने साथ पकड़ते हुए आसमान में उड़ाता है, जबकि इस तरफ ये गुई कुई कुई और बाकी सभी लोग भी अपने अपने फ्लाइंग सोल टूल्स को यूज करते हैं। और भाई लोग इसी के साथ यूहाओ सभी को लीड करते हुए स्टारो एम्पायर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि सेम टाइम में तांग उटंग यूहाओ की ही करीब उड़ रही थी। और जब सभी लोग आसमान में उड़ने की मजे ले रहे थे तो वो तभी तांग उटंग यूहाओ को कहती है कि तुम अभी अभी झूठ बोल रहे थे ना। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यूहाओ तांग उटंग की तरफ सबकॉन्शियसली देखता है, जबकि तांग उटंग दोबारा से कहती है कि तुम अभी अभी झूठ बोल रहे थे ना, जिस पर यूहाओ भी कंफ्यूजन के साथ कहता है कि आखिर मैंने किस बारे में झूठ कहा है। यूहाओ की ऐसी जवाब को सुनकर तांग उटंग थोड़ा सा प्राउड होकर कहती है कि तुम अभी जो बात कर रहे थे कि बीस गॉड डिटियन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक झूठ थी ना। अगर मैं सच बताऊं तो अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है तो वो तुम्हें गॉड रिलम से कनेक्ट होने के लिए पाबंदी कभी भी नहीं लगाता, यानी कि वो तुम्हें गॉड बनने के लिए भला क्यों ही रोकता। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो गॉड बनने की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा ही रेयर आती है, और तो ये गॉड रिलम की अपॉइंटमेंट को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर 20 गॉड डिटियन सच में तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता तो वो तुम्हें दूसरे के द्वारा डिस्टर्ब करने से बचा सकता था, लेकिन उसने तो खुद तुम्हें ही डिस्टर्ब करा था। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही सरप्राइज दिखाई देता है, और वो सेम टाइम में काफी ज्यादा ही हैरान भी होता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ पूरी तरीके से श्योर था कि तांग उटंग ही वांग डंगर है, लेकिन फिर भी वैसे तो तांग उटंग वांग डंगर से थोड़ा सा अलग दिखती थी, लेकिन फिर भी यूहाओ तांग उटंग के अंदर वांग क्यूअर को भी फील कर पाती है। वैसे तो डोंगर ने उसकी सारी मेमोरीज को खो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मेमोरीज को खोने के बाद उसके पास काफी सारे नॉलेज आ गई है जो पहले उसके पास नहीं थी। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कोई अपने मेमोरीज को खोने के बाद कैसे नॉलेज को हासिल कर सकते हैं? फिर तांग उटंग यूहाओ को कहती है कि मैं सही हूं ना, क्या मैंने सही नहीं कहा है? आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? जिस पर यूहाओ स्माइल करता है और वो वार्म वॉइस के साथ कहता है कि आखिर मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं? जिसे सुनकर तांग उटंग यूहाओ को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया तो मैं सभी को तुम्हारी झूठ बोलने के बारे में बता दूंगी, जिसकी वजह से सभी लोग तुमसे खुश नहीं होंगे। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यूहाओ हंसते हुए कहता है कि तुम तो सच में कोई छोटी बच्ची जैसी लग रही हो। और भाई लोग यूहाओ के ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।